नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। सुलभ भारती दूसरी इकाई का पूर्ण रिवीजन हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पूर्ण मतलब वही पाठ जो है हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं, उसका आपको रिवीजन हो रहा है। पाठ नंबर 3 है। पहला और दूसरा पाठ आप लोग ने पढ़ लिया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पाठ, लकड़हारा और वन, और उसमें है चौथा पाठ है स्वर। चौथा पाठ है। तो चलिए पहले पाठ में हम लकड़हारा और वन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लकड़हारा और वन, इनके पाठ के लेखक हैं अरविंद भटनागर। इन्होंने एक नाटक है, इसमें 3-4 लोग किरदार निभाए हैं, उसके बारे में बताया है। और ये पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार हमें करनी चाहिए, इस पाठ के बारे में हमें बताया गया है। इस गद्य खंड में इस प्रस्तुत कहानी में मेहनत, ईमानदारी, छोटा परिवार का महत्व किस प्रकार से होता है, हम किस प्रकार से पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सभी का बचाव करते हैं, हमें बचाना चाहिए किस प्रकार से, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में कितने पात्र हैं? 4 पात्र हैं। पहले में लकड़हारा एक ग्रामीण व्यक्ति जो भगवान है, जो एक ग्रामीण व्यक्ति है, जो भगवान है, वो ग्रामीण व्यक्ति का रूप धारण किया। एक लकड़हारी की पत्नी है और हरा भरा पेड़ है। तो पहले दृष्टि में हम लोग लकड़हारा और ग्रामीण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले दृष्टि में हम लोग एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पे आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा, पेड़ को देखो, चलो आज इस पेड़ को काटें, इससे आज का रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ के डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरा कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं है, कैसे काटूं, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वंश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्द में, क्या करूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई है, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सकोगे तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ठीक है, एक बात फिर से कोशिश करता हूँ। नदी में फिर से कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, यह कुल्हाड़ी मिल गई भाई? हाँ। ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुम मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हो। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो मेरा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है।
तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारी हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारी, दूसरों की चीजों को अपना कहलाना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे तो जो भी मिलता है मैं वह मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर आ जाता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन लेकिन एक शर्त है, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, ना ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ियां काटोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। पहली दृष्टि में देखो, उन उसे भगवान मिलते हैं, भगवान एक व्यक्ति के रूप में मिलते हैं, और वो उसे पहले चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं, फिर सोने की कुल्हाड़ी देते हैं, फिर भी वो इतनी महंगी कीमती चीज को भी वो बोलता है मेरा नहीं है। जब उसे वही चीज लोहे की कुल्हाड़ी देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो देखो, कभी भी लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है। और पहली बात इसमें ईमानदारी की, इसमें उन्होंने बहुत ईमानदार, लकड़हारा बहुत ईमानदार था, ईमानदारी से सारे काम किया। ठीक है। उसी प्रकार भगवान ने उसे एक शर्त भी रख दी कि उसे हरे भरे पेड़ नहीं काटना चाहिए, वो शर्त भी उसने मंजूर कर लिया। इसी प्रकार पहला पर्दा गिरता है। उसी प्रकार दूसरा पर्दा उठता है। मंच के लकड़हारी सो रहा है, मंच के पीछे उसकी पत्नी आवाज दे रही है। पत्नी, अरे रामू के बाबूजी, घोड़ा बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है, जिधर देखो उधर जंगल का पता नहीं, जो थे वे कट जा रहे हैं, उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सिलमिट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। हाँ, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो जाती है हरे भरे पेड़ के नीचे। उठकर अपनी पत्नी कुल्हाड़ी संभालती है। चलो, उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालते हैं। चलो, यही सही है, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठता है। पेड़, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नजर दौड़ाते। पेड़, अरे भाई, ये तो मैं ही हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत? पेड़, डरो मत भाई, मैं तो पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम भी बोल सकते हो? पेड़, मुझे मैं भी प्राण है। तुम मुझे बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? तो क्या करूं? चार बच्चे को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुखी तो आएगी। फिर तुम कितने बदल गए हो? तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, उसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई? यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा पानी से मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और शुद्ध हवा तो शुद्ध कामों के लिए भी जरूरत होता है। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो यह बेचारे वन पशु कहाँ जाएंगे?
क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर तो फिर क्या करूं? अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब ये नहीं है। यदि तुम यदि तुम इसी तरह से हमें काटते रहोगे तो अच्छी हवा कैसे आएगी? और एक दिन लकड़हारा तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम बताओ मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम ही अपने हाथों ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के सामने पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाए। लकड़हारा हामी भरते हुए उसी समय पर्दा गिरता है। चलिए, ये पाठ तो 3 था। आप लोग को समझ में आया? पहली दृष्टि में भगवान उन्हें मिले थे, दूसरी दृष्टि में पेड़ ने उन्हें समझाया कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। चलिए अभी आगे देखते हैं चौथा पाठ। सोमत से इसका मतलब होता है मित्र की स्थिति। मित्र की स्थिति के बारे में आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। चलिए, वह छोटा मैं बड़ा हूँ, यह बातें निर्मूल उठकर सिर पर बैठती, नीचे पैरों कर धूल। देखो, कवि का कहना है, कवि है इनके जारी कौशल और इनका परिचय है। इनका जन्म 1950 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। ये ज़्यादातर इनका परिचय है, ये ज़्यादातर रचनाएं में अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी ये अधिक भाषाओं में इनकी अनुवित चुकी होती है। ये ज़्यादातर इसी प्रकार से मतलब कविताओं को लिखते हैं, उसी प्रकार से वो हर तरह से बताते हैं कि देखो किस प्रकार से हमें किस जीवन में जीना चाहिए। इस पद्य खंड में दोहे हैं जो जाहिर कोशिश जी ने छोटे बड़े के बारे में महत्व बताया है। नफरत किस प्रकार से हटना चाहिए, किस प्रकार से हमें एकजुट होकर मिलजुल कर रहना चाहिए, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए इस कविता में हम लोग देखते हैं कि क्या हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। हम अब दोस्त के साथ हैं तो वो दोस्त किस प्रकार से रहे, ये हमें समझना चाहिए। तो कवि कह रहे हैं, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल उठकर सिर पर बैठती, नीचे पैरों की धूल। कवि कह रहे हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हो, दूसरों को छोटा समझना व्यक्ति की बात है। हमें इन्हें त्याग देना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी को मतलब किसी को पैर के नीचे रौंदना अच्छा नहीं है। वह जब उड़ता है हमारे सिर पर आकर बैठ सकता है। कभी भी देखो, कभी भी किसी को नीचा मत समझो, हमेशा ये सोचो कि वो ऊंचा रहे। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो भी आप उस पर क्रोधित मत हो, ऐसा कवि कह रहे हैं। एक दिन ना एक दिन आपका भी ऐसा दिन आएगा जो आप उससे भी ज्यादा बढ़कर रहोगे। तो चलो आगे देखते हैं। नफरत ठंडा आग है, इसमें जलना छोड़ो, टूटे दिल का प्यार से जोड़ सके तो जोड़ो। क्या कवि कह रहे हैं? घृणा नफरत मंदी घृणा यानी एक ठंडी आग है। ये बात सच है। अगर आपको कभी क्रोध होता है तो पूरी तरह से आप पूरी तहस नहस हो जाते हो, पूरा जला देता है। आपके अंदर नकारात्मक सोच आ जाती है, उस सोच को बदलो। वही चीज अगर आपको क्रोधित कर रहा है तो उसे थोड़ी देर आप थम जाओ, थोड़े उसी चीज को आप प्यार से बोलो। उसी चीज को अगर आप प्यार से बोलोगे तो वो काम बन जाएगा। नहीं तो आप वही चीज, अगर वो व्यक्ति अगर नफरत में है और आप उसी पे क्रोधित हो गए तो हो सकता है कि सारा काम बिगड़ भी सकता है। तो इसी प्रकार हमें किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, अगर वो व्यक्ति क्रोध में है तो हमें दूसरी प्रकार से थोड़ा नर्म हो जाना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। पौधे ना काटे
नाम पूछ पौधे ना काटे नहीं नाम पूछकर फूले हमने ही खोले हैं स्वार्थ के स्कूल। कवि का कहना है, बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। प्रकृति किसी पौधे को नाम नहीं पूछती, प्रकृति किसी पौधे या फलों को नाम नहीं पूछती। वो उस जगह फलती है, उस जगह रहती है। पर हमने कई प्रकार के स्कूल खोले हैं जो हर तरह से अपने स्वार्थ के लिए, उसमें नाम पूछे जाते हैं, जाति पूछी जाती है, धर्म पूछा जाता है। मनुष्य का स्वार्थ है, हर प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। तो ऐसा कवि का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें मिलकर जुलकर एक साथ रहना चाहिए। कभी किसी का नाम नहीं, कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। देखो, स्कूल में हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति, हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। कभी भी कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसी काम नहीं करता। चलिए आगे। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक हैं। विविध रंग करते नहीं हम कभी अनेक है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं, अनगिनत भाषा बोली जाती है, हम सब भारतवासी एक हैं। हमारे यहाँ पर हर रंग के लोग दिखाई देते हैं, हर भेद के लोग दिखाई देते हैं। हमें इसमें प्रभावित नहीं, हम इसमें एकता रखनी चाहिए, अनेकता नहीं रखनी चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। दूसरा है, जो भी करता प्यार से वह पा लेता प्यार। प्यार से नकद का काम करते हैं, रहते नहीं उधार। कवि का कहना यह है कि प्यार वह भावना है जिसे हम बदल सकते हैं। हमारे व्यवहार में अगर बदलाव आए तो उस प्रकार से प्यार से हम सब कुछ बदल सकते हैं, वो माहौल को बदल सकते हैं, उसको सुंदरता पा सकते हैं। अगर उसी प्रकार आप क्रोधित होकर कोई काम करोगे तो पूरा माहौल बदल जाएगा, और अगर आप प्यार से रहोगे तो वो पूरा माहौल आनंदमय हो जाएगा। अभिव्यक्ति करते समय तुरंत ही प्यार से जवाब दिया करो। कभी भी अगर आपको कोई व्यक्ति क्रोधित होकर बोल रहा है या कभी ऐसी भावना में बोल रहा है तो उसे प्यार से बोलो। अगर आप वही चीज अगर प्यार से जवाब दोगे तो कोई भी काम आपका बन जाएगा। जरा जरा सा खोदा कड़कड़ में भगवान, लेकिन जर को कभी अलग ना कण में माने। क्या कहने का कवि का मतलब है कि खुदा दुनिया में हर जगह जगह है। भगवान आप हर कण कण में ढूंढते हो। हर मनुष्य के अंदर एक बार देखो, हर व्यक्ति के अंदर एक बार देखो। अगर इंसान अच्छा हो तो उसके अंदर ही भगवान दिखाई देगा। आप यहाँ वहाँ जाओ मत, पहले आप खुद को बदलो। आप बोलते हो भगवान है, बट आप गलती से गलती करते जाते हो, कोई अंतर तो देखते नहीं हो। तो खुदा और भगवान में तो कोई अंतर नहीं है। तो क्या करना है, आप खुद को बदलो, हर तरह से बदलो, तो आपको कण कण क्या, हर खुद के अंदर भी आपको ये दिखाई देंगे कि आप कैसे इंसान हो। समझा? इसके आगे चलिए आगे करते हैं। इसीलिए हम प्यार की करते हैं सजा संहार, नफरत से नफरत, बड़े प्यार से प्यार। देखिए, कवि का कहना ये सच है कि हम प्यार की भावना से कभी मालिन नहीं पाते। प्यार को संभालना चाहिए। हमें यही कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म लेता है और प्यार सदा प्यार को ही बढ़ा देता है। सो ये बात सच है। अगर आप नफरत में नफरत करोगे तो सही बात है, आप पूरी तरह से नफरत ही आएगा। अगर वही चीज प्यार से करोगे तो हो सकता है वो इंसान नफरत में भी रहेगा तो प्यार में बदल जाएगा। इतना समझा? भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती है मुझको हिंदुस्तान। कवि का कहना है बगीचे में विद्वान भांति भांति से फल फूल उनकी शोभा बढ़ाता है। ये बात सही है। अगर फूल फल हमारे
बगीचे का शोभा बढ़ाते हैं, तो हम अपने विद्वान से होकर हम अपनी हिंदुस्तान की क्यों ना शोभा बढ़ाएं। ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, धर्म लंबिक है, तो हम अपने देश को ही आगे बढ़ाएं, हम अपने हिंदुस्तान को ही आगे आगे बढ़ाएं। जो शोभा हमारे बाग बगीचे बनाते हैं फूल और फलों से, पेड़ों से, उसी प्रकार हम मिलजुल कर प्यार से अपने देश की शोभा बढ़ाएं। हम सब जिनके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसके सपने कहलाते हैं उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। सही बात है। कवि कह रहे हैं कि जिसका नाम लेते हैं, हम भगवान के नाम से लड़ते झगड़ते हैं कि इस धर्म का है, इस जाति का है, ये इस धर्म का है, पर कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी गिरजाघर आपको ये नहीं सिखाएगा कि लड़ो। वो हर भगवान आपको यही सिखाएगा कि आप मिलकर रहो, एक दूसरे के साथ रहो, यही आपका धर्म है। यही लड़ने से धर्म बंद नहीं हो जाता। हर तरह से अलग अलग धर्म रहते हैं। आप धर्म के लिए लड़ोगे तो आपका ही नुकसान होगा। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यह संभव तक हो सके आए दीप सीमित। कवि कहना है कि देश के भाईचारों, कितना अच्छे लोग हो, इसे अपने से एक प्रकाशित दीप को अनेक दीप जलाकर दीप मालाएं बनाओ। कभी इसमें धर्म और नफरत से एक दूसरे को क्रोधित मत करो, एक दूसरे से नज़रअंदाज मत हो, सब मिलकर रहो और सब एक साथ रहो। इस कविता में यही बताया गया था। चलिए, धन्यवाद।